अस्सलाम वालेकुम। रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन का थ्योरम हम कर रहे थे और थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, पी स्टार इज द रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन पी। रिफाइनमेंट ऑफ पी की डेफिनेशन मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। देन फॉर अ बाउंडेड फंक्शन एफ, अगर पी स्टार पी की रिफाइनमेंट है और अगर हमारे पास एफ कोई भी बाउंडेड फंक्शन है इंटरवल ए बी पर, तो देन एल पी स्टार एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल पी एफ। एंड अच्छा, ये जो है थ्योरम में अपने प्रीवियस लेक्चर में इसको प्रूव कर चुकी हूँ। आज हम इस की तरफ मूव करते हैं। द अपर सम ऑफ पी स्टार ऑफ एफ इज लेस देन इक्वल टू यू पी एफ। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मेरी मिलती रहें। अच्छा, हमने अपने पीछे जब इस थ्योरम को प्रूव किया था तो उसमें मैंने आपको हर चीज़ बिल्कुल मेंशन कर दी थी कि एफ हमारे पास एक बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है, इंटरवल ए बी पर, एंड पी जो है वो एक पार्टीशन जो है वो हमने इस ए बी के बिटवीन में ली। फिर सपोज हमने पी स्टार जो ली थी वो एक रिफाइनमेंट थी और इस पी की। अच्छा, अगर आपको इस थ्योरम को वैसे तो पूरी ही स्टेटमेंट के साथ ही आता है और आप इसी तरीके से इसको स्टार्टिंग से लेकर उसी तरीके से लिखेंगे सारा और उसके बाद इस चीज़ को प्रूव करते हैं। अगर आपको जस्ट ये पार्ट आता है तो आपको वो पहले बात सारी बतानी पड़ेगी जो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताई, यानी आपका एफ एक बाउंडेड फंक्शन ए बी एंड पी बी द पार्टीशन ऑफ ए बी एंड सपोज दैट द पी स्टार इज द रिफाइनमेंट ऑफ पी स्टार कंटेन्स जस्ट 1 पॉइंट मोर देन पी। ठीक है, हमें ये बात बतानी पड़ेगी। उसके बाद आप ये बताओगे, नेक्स्ट हम मूव करेंगे कि लेट m1 m2 एंड द mi बी द सुप्रीमम ऑफ f इन दैट इंटरवल। अच्छा, p स्टार जो है हमने एक पार्टीशन ली है, सॉरी p हमारे पास पार्टीशन है, ठीक है, और p स्टार जो होगी वो क्या होगी हमारे पास इसकी रिफाइनमेंट। अब रिफाइनमेंट की डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से हम ये बात हमें पता है कि रिफाइनमेंट का मतलब ये कि इससे जस्ट एक पॉइंट ज़्यादा अगर हम यहाँ पर ले लेंगे इस पार्टीशन के अंदर, जो पार्टीशन हमने बनाई होगी इस ए बी के बिटवीन, अगर जस्ट एक पॉइंट ले लेंगे, फॉर एग्जांपल x0, x1 एंड x2, इस तरीके से हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में लिया था xi, फिर हमने xi-1 अल्फा के साथ फिर x ऑफ i एंड सो ऑन और xn, इस तरीके से हमने एक पार्टीशन ली थी। अच्छा, अब हम यहाँ पर इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए, यानी इस पार्ट को प्रूव करने लगे हम। सारी वो बात लिखने के बाद आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेट m1 एंड m2 एंड m of I be the supremum of f in the intervals कौन से, xi-1 अल्फा एंड xi। ठीक है, ये आपको पता है कि इस पार्टीशन के रिस्पेक्ट से मैंने x ऑफ i-1 से अल्फा तक एक इंटरवल बनाया, फिर अल्फा से लेकर x ऑफ i तक, और एक जो तीसरा इंटरवल बनाया, ठीक है, वो मेरे पास क्या होगा, x ऑफ i-1 एंड xi। ठीक है, ये मैंने क्या किए, तीन इंटरवल्स ले लिए, m1 m2 और mi जो है मैंने इनके सुप्रीमम लिए, यानी m1 इसका सुप्रीमम होगा, m2 इसका सुप्रीमम होगा, और m ऑफ i जो होगा वो इसका सुप्रीमम होगा रिस्पेक्टिवली। क्लियरली हमें ये बात पता चल रही है कि हमारे पास m ऑफ i जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा m1 के, एंड m ऑफ i जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है m ऑफ 2 के। अच्छा, इस रिलेशन को हम समझते हैं कि ये रिलेशन मैंने कैसे लिखा। देखिए, अगर मेरे पास एक चल रही है रियल लाइन और इस पर जैसा कि मैंने ये जो ए बी इंटरवल लिया, ठीक है, इसकी बात करते हैं, इसी के बिटवीन पार्टीशन की, फिर बिटवीन यहाँ और यहाँ तक का, ठीक है, मैंने जो इंटरवल लिया वो x ऑफ i-1 और x ऑफ i लिया। अच्छा, अब आप जरा ये देखें, इस बात को नोट करें, अगर मैं कहती हूँ कि इस पूरे इंटरवल का सुप्रीमम क्या होगा, हम यहाँ कहते हैं कि जो मेरे पास अपर बाउंड होता है, अपर बाउंड की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को मैं क्या कहती हूँ, अगर ये मेरे पास अपर बाउंड है, ठीक है, इस x ऑफ i का आगे का पूरा, तो हमारे पास इसका जो सुप्रीमम होगा
वो इसकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू इस अपर बाउंड की, वो हमारे पास क्या बनती है, यानी ये एक्स ऑफ आई, और बाकी की वैल्यूज इससे क्या होंगी, ऑब्वियस सी बातें बड़ी होंगी, और ये वैल्यू जो होगी इसकी सबसे छोटी होगी। अच्छा, अगर मैंने ये इंटरवल लिया और इसके बिटवीन एक और इंटरवल लेती हूँ मैं, जैसे इस इंटरवल की बात करते हैं, और ये इससे क्या होगा, छोटा इंटरवल होगा ना, जो कि इसके अंदर कंटेन कर रहा है, यानी एक्स ऑफ आई माइनस 1 से, अगर यहाँ कहीं मैंने लिया है अल्फा, अब ये एक इंटरवल बन रहा है, लुक एट दिस। सही, अब मुझे ये, हमें ये पता चलता है कि जैसे एक्स ऑफ आई माइनस 1 और अल्फा, इसका जो अपर बॉन्ड है ये पूरा का पूरा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा है। अगर मैंने इस वाली चीज़ को क्या कहा, अगर मैं इस वाली को कह रही हूँ अल्फा, और अब मैंने अगर ये वाला पॉइंट लिया, यानी इस इंटरवल की अब बात कर रही हूँ, ठीक है, और इस इंटरवल जो इससे थोड़ा छोटा इंटरवल है। अच्छा, अब इसके अपर बाउंड की बात करते हैं, तो अपर बाउंड में ये पूरा का पूरा अपर बाउंड आता है। अच्छा, अब इस अपर बाउंड में आप देख सकते हैं कि अब जो यहाँ पर आने वाला इसका सुप्रीमम होगा, सुप्रीमम तो वही होगा ना जो इस अपर बाउंड की सबसे छोटी वैल्यू होगी, वो हमारे पास क्या है, जो भी हमने यहाँ पर बताई, इट्स m1, ठीक है, और इस पूरे इंटरवल का जो यहाँ से यहाँ तक है, जो मैंने एक्स ऑफ आई माइनस 1 से एक्स ऑफ आई लिया है यहाँ पर जो इंटरवल, इसका जो हमारे पास सुप्रीमम है वो क्या है, m ऑफ आई, ठीक है। तो अगर आप इस रिस्पेक्ट से देखते हैं कि ये मेरे पास m ऑफ आई है और ये मेरा m1 है, तो m1 की वैल्यू m ऑफ आई से ऑब्वियस सी बात है क्या होगी, छोटी होगी। तो उस रिस्पेक्ट से मैंने यहाँ पर ये वैल्यू बात लिखी है कि m ऑफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू m1 एंड m ऑफ आई इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू m2। अगर मैं इस इंटरवल को भी इसके बीच में यहाँ लेती हूँ, जैसे मैंने इसको बनाया इस अल्फा की रिस्पेक्ट से, तो यहाँ पर भी जो बनने वाला मेरे पास इंटरवल होगा, उसका जो मेरे पास सुप्रीमम होगा, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, m2 उस m ऑफ आई से क्या होगी, छोटी होगी, यानी m ऑफ आई उससे m2 से बड़ा होगा। UP star F is less than equal to UPF, MI is greater than equal to M1 and M of I is greater than equal to M2। अब हमें ये प्रूफ ये करना है UP star F minus UPF is less than equal to 0। हमें इस चीज़ को क्या करना है, प्रूफ करना है। इस चीज़ का ये मतलब है कि अगर ये चीज़ इससे लेस है तो हमें इस UP स्टार एफ को, क्योंकि UP स्टार एफ क्या है हमारे पास इस वैल्यू से, UPF से क्या है, ये हमारे पास छोटा है, UPF जो है वो बड़ा है UP स्टार एफ से, तो हमने UP स्टार एफ को माइनस करना है UPF से, लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा, UP स्टार एफ माइनस UPF को अगर हमें इसको लेस देन इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, तो हमारे रिस्पेक्ट से अगर हमारे पास UPF चूंकि UP स्टार एफ से क्या है, छोटा है, अगर हम इस एग्जांपल को इस तरीके से लेते हैं, जैसे हमारे पास हम यहाँ कहते हैं 5 इज लेस देन इक्वल टू 3, सॉरी लेस देन का खाली साइन आएगा, तो अगर हम इस 5 को इस तरफ ले जाते हैं इनइक्वालिटी के, इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 3 माइनस 5, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 0। जाहिर सी बात है मेरे पास जो यहाँ वैल्यू आएगी वो मेरे पास क्या आएगी, इट्स अ -2, और -2 क्या होता है, 0 से लेस होता है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू है। तो इस रिस्पेक्ट से मैं इस पूरे रिलेशन को अगर ये चीज़ प्रूफ करनी है तो इसका मतलब कि मैंने इसको ये प्रूफ करना है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, हम इसकी इस साइड को लेते हैं, UP स्टार एफ माइनस UPF, इसको लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ज़रूरी ये है कि UP स्टार एफ की क्या वैल्यू होगी। UP स्टार एफ हमें पता है कि क्योंकि ये अपरिमाण सम है, और अपरिमाण सम हम जानते हैं कि जो फंक्शन f हमारे पास जो इस इंटरवल में P स्टार एफ जो आपने पार्टीशन ली है एक एक्स्ट्रा अल्फा पॉइंट के साथ, ठीक है, इसके बिटवीन में जो हमारे पास इस इंटरवल पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी, जो ग्रेटेस्ट वैल्यू हम जिसको लेते हैं, उस रिस्पेक्ट से हमारे पास सुप्रीमम हमारे पास क्या आ रहा है, इट्स m1, क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n। इसको हम इसी तरीके से लिखते हैं ना, m ऑफ i एंड डेल्टा x ऑफ i। ये हमारे पास क्या होता है, इट्स अ UPF। ये फार्मूला हमारे पास अपरिमाण सम का,
ठीक है। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए जब हमने इस रिलेशन में इसकी वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास क्या चीज़ आई, एक तो m1 के साथ हमारे पास रिलेशन में क्या आया, अल्फा माइनस एक्स आई माइनस 1। आपको पता है कि जो ये डेल्टा एक्स ऑफ आई है ये हमारे पास लेंथ ऑफ इंटरवल्स हैं, सब इंटरवल्स जितने भी हमारे पास बने हुए होंगे। और इसमें क्या होता है कि आपके पास लास्ट में जो आखिरी वैल्यू और पहली वैल्यू का डिफरेंस आ जाता है। आपको पता है कि आपकी इसकी इस इंटरवल की एक्स ऑफ आई माइनस 1 जो है वो पहली वैल्यू और अल्फा इसकी बाद की वैल्यू है। लुक एट दिस। तो इस हिसाब से हमने इस इंटरवल की लेंथ लिखी और उसका क्या लिख दिया, सुप्रीमम लिख दिया, जो कि m1 होगा। अच्छा, नेक्स्ट आप यहाँ पर लिखेंगे m2 एक्स ऑफ आई माइनस अल्फा। ठीक है, यहाँ तक ये पूरी चीज़ मैंने क्या लिखी, इसकी यू पी स्टार एफ की ये पूरी वैल्यू लिख दी जो भी हमारे पास इस पार्टीशन पी स्टार पे बनेगी। और उसके बाद माइनस के साथ आपने यू पी एफ यानी जो पार्टीशन पी से बनने वाला अपरिमाण सम होगा उसकी वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे। इट्स हमारे पास क्या बनेगा, इट्स अ माइनस एम ऑफ आई एक्स आई माइनस एक्स ऑफ आई माइनस 1। ये हमारे पास क्या है, इट्स आल्सो हाँ जो लेंथ है किसके, इंटरवल की। अच्छा, इस रिलेशन को इस तरीके से अब लिखते हैं m1 अल्फा माइनस एक्स आई माइनस 1, ठीक है, प्लस m2 एक्स आई माइनस अल्फा माइनस m ऑफ i। अब आपको जस्ट एक चीज़ करनी है, इसमें आपने वही जो पॉइंट अल्फा है उसको एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट और ऐड कर देना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस इंटरवल की जो भी आपके पास इंटरवल की लेंथ है उसके अंदर एक्स ऑफ आई माइनस अल्फा प्लस अल्फा माइनस एक्स आई माइनस 1। हमने ये किया कि इस वाले हिस्से में जो हमने अल्फा लिया था उसको ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। अगर आप किसी भी नंबर को किसी भी वैल्यू के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका आंसर तो वैसे भी ज़ीरो ही आना है। हमने जस्ट अपने रिलेशन को बनाने के लिए इस तरीके से किया। अच्छा, आगे क्या आएगा हमारे पास, हम लिखेंगे अब जिस तरीके से आपने इस चीज़ को तो यूँ लिख दिया, अब आगे आपने जस्ट सिंप्लीफाई करना है इस रिलेशन को और देखते हैं कि किस तरीके से ये लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। अभी देखिएगा, एक्स आई माइनस अल्फा माइनस एम आई एक्स आई माइनस अल्फा माइनस एम आई अल्फा माइनस एक्स आई माइनस 1। एक्स आई माइनस अल्फा और एक्स आई माइनस अल्फा आप देख सकते हैं कि इसमें से यहाँ पर ये चीज़ कॉमन आ रही है। तो जब हम इस रिलेशन में से इसको कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स आई माइनस अल्फा को जब आप कॉमन लेते हैं, इस रिलेशन की बात कर रही हूँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, m2 माइनस एम ऑफ आई। ठीक है, और जब आप इसमें से कॉमन लेते हैं अल्फा माइनस एक्स आई माइनस 1 को, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाता है, प्लस अल्फा माइनस एक्स आई माइनस 1 को कॉमन लेते हैं अगर आप, तो आपके पास क्या आ जाता है, m1 माइनस m ऑफ आई। ठीक, हमारे पास क्या आया, m1 माइनस m ऑफ आई आया, एक जगह पर m2 माइनस m ऑफ आई आ गया। आफ्टर टेकिंग, सॉरी ये ब्रैकेट इधर लगेगी क्योंकि हमने प्लस साइन के साथ यहाँ पर इसको कॉमन ले लिया। ठीक है, इसको कैसे लिखा है देखें, एक्स आई माइनस अल्फा, ठीक है, m2 माइनस एम आई, ठीक है, प्लस साइन के साथ अल्फा माइनस एक्स आई माइनस 1, और फिर यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 माइनस m ऑफ आई। अब ज़रा आप इस वैल्यू को देखें, हमारे पास जैसे भी मैंने आपको पीछे रिलेशन में समझाया कि जब हम कोई पीछे वैल्यू को, अगर यहाँ पे बड़ी वैल्यू और यहाँ छोटी हो, जब हम इसको यहाँ लेकर आते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, 0 से लेस हो जाती है जो नंबर होता है। अब ज़रा आप देख सकते हैं m ऑफ आई क्या है, m1 से क्या है, ग्रेटर है। तो जब आप m ऑफ आई जो चूँकि बड़ा नंबर है और m1 क्या है, छोटा है, तो जब आप m ऑफ आई को यहाँ पर लेकर आएंगे रिलेशन के रिस्पेक्ट से, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। देखें इस तरीके से, अगर मैंने यहाँ पर m ऑफ आई है और वो ग्रेटर देन इक्वल टू m1 है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस रिलेशन को यहाँ पर लिख रही हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं
m1 माइनस एम ऑफ आई करती हूँ, एम ऑफ आई की वैल्यू m1 से क्या है, बड़ी है, तो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू 0, यानी नेगेटिव आ जाएगा इस चीज़ का आंसर, यानी 0 से लेस आ जाएगी। तो इस हिसाब से अब आप इस रिलेशन की तरफ मूव करें। हमारे पास क्या होगा, ये तो जाहिर सी बात है हमारे पास इंटरवल की लेंथ है, ये तो पॉजिटिव ही होगी, लेकिन ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी। अभी जैसे मैंने आपको पीछे से समझाया कि किस तरीके से नेगेटिव होगी। सिमिलरली ये वाली पॉजिटिव और ये वाली दोबारा नेगेटिव। आपको पता है कि जब भी कोई नंबर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो भी नेगेटिव हो जाता है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास नेगेटिव हो गया, और ये चीज़ हमें क्या शो कर रही है कि हमारा, और ये पूरा एक्सप्रेशन इस चीज़ के इक्वल है ना, यू पी स्टार एफ माइनस यू पी एफ, ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया, ये पूरा रिलेशन चूंकि माइनस की फॉर्म में आ गया, तो इसका मतलब ये पूरा रिलेशन इज लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। हेंस हमारा जो रिलेशन है, हेंस दिस इम्प्लाइज दैट प्रूव दैट कि यू पी स्टार एफ इज लेस देन इक्वल टू यू पी एफ। हेंस हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो गई। आई होप कि आपको आज का ये थ्योरम का सेकंड पार्ट समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू थ्योरम के साथ इसी ही टॉपिक से रिलेटेड मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।